अध्याय धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा है, देवी की बात सुनकर के दूत को क्रोध में से भरा हुआ वहां से सुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उससे कह सुनाया। दूत की बात सुन सुरेंद्र ने क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़ करके उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष और गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना का साथ लेकर के वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़ करके घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी कार से भस्म ही कर डाला। ये देख करके असुर सेना क्रुद्ध होकर के देवी की ओर बढ़ी और अंबिका ने उन पर तीखे बाणों और शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना से कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों के से, कई अपने जबड़ों और कई को धरती पर पटक करके अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मार करके सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों से भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़ करके उनके पेट फाड़ करके उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने उसकी सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओंठ फड़कने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़ करके उसे बांध कर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि इसको यहाँ लाने के में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वो दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावे तब भी उसको बांध कर यहाँ ले आना।